उनको वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज़ एक मुश्त छीन के दे देना। अभी भी जो वक्फ का कानून है वो बहुत ही कमज़ोर कानून है, इतना मजबूत नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की रक्षा कर सके। लेकिन अब उसमें कुछ तो ऐसी अड़चनें आ सकती हैं जो शायद इन बेईमानों को मुश्किल पड़ रही है। तो इसीलिए ऐसा कानून लाना है कि सारी की सारी होलसेल में छीन के अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दे दी जाए, ये मकसद है। और उनका कोई मकसद ना इस केस में हो सकता है ना किसी और केस में हो सकता है। किसानों का जो बिल आए थे वो कैसे आए थे, क्यों आए थे? चाइना के साथ अडानी और दूसरे जो बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मिल के भारत के किसानों की ज़मीन छीनना चाहते थे। क्या मतलब था फार्मर्स बिल का? और कोई मतलब ही नहीं था। सारी की सारी जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोड्यूस जो है अडानी जी अपने कब्ज़े में लेके 1 रुपये की चीज़ को 1 रुपये के अगर कोई चीज़ बिकती है उसको 100 रुपये की बेचना चाहते थे। ये काम तब था, ये काम आज है, लेकिन ये कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार कह रही है समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिल लेकर। मोदी जी और अमित शाह जी ने बोली है ना कोई बात, तो उसका क्या हमने फार्मूला बता रखा है? जो वो बोलेंगे वो झूठी होगा और उसका उल्टा सच होगा। अगर उन्होंने बोला है कि हम इसकी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं तो वो इसको लूटने के लिए कर रहे होंगे, यही तो निष्कर्ष निकालना चाहिए आपको। उन्होंने बोला ना कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोज़गार देंगे, होता तो हमेशा उल्टा है। जो बोलेंगे उसका उल्टा। तो इसमें भी बोल रहे हैं वक्त बचाना है, तो इसका मतलब लूटना है। हमारी तो ये कहना है। जेपीसी सर बैठी थी, उसमें क्या लोग समझा नहीं पाए कि जो त्रुटियां थी इस बिल में, ताकि इसलिए फिर भी पास होने जा रहा है। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंटमेंट होती है ना, अब राहुल गांधी जी तो अमित शाह जी और मोदी जी दोनों को अगर मिला दिया जाए या इन जैसे 10-10 और भी आ जाएं तो उनसे ज़्यादा ही समझदार हैं। तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट समझा नहीं पाए होंगे इन दोनों को? ऐसा नहीं है ना, नंबर्स वो 2 और ये 1, बोलने से कुछ होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो कम से कम आते ही बोल दिया था ना कि बेईमान है बाहर। ये जो हमारे जो मेंबर गए थे अंदर और फिर पकौड़े खा रहे थे बैठ के, ये तो मिली भगत में गए थे। हमने तो पहले ही मना किया था ना, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पार्लियामेंट में जब तक हमारे पास 272 सीटें नहीं हैं, पार्लियामेंट में अपोज करने से क्या होगा? जन आंदोलन होना चाहिए। एक अभी मैं तो इसलिए शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ और मैं गया भी था, चलो मुंह दिखाई के लिए सही, एक तो कर ही दिया जंतर मंतर पे, पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुंह दिखाई के लिए लोगों के दबाव में आके, क्योंकि हम इतना बोल रहे हैं, करना पड़ा। एक तो करना पड़ा। अगर रोज़ नहीं होगा, पूरे देश में नहीं होगा, और अकेले नहीं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरह लूटी जा रही हैं सरकार द्वारा। यूपी का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ साफ साफ। अब डीएम्स को पावर दे दी गई है कि शेड्यूल कास्ट की जो लैंड है वो नॉन शेड्यूल कास्ट व्यक्ति भी खरीद सकता है। पहले ऐसा नहीं था, शेड्यूल कास्ट की लैंड सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही खरीद सकता था। यूपी में डीएम साहब अब इजाज़त दे देंगे कि कोई भी खरीद ले। लूटने का तरीका है ये। जल जंगल ज़मीन के लिए पेसा एक्ट आया था, वो आया था ट्राइबल्स की मदद के लिए, पर हुआ क्या? सारी ट्राइबल्स की ज़मीन, हंसदेव की देख लीजिए, अडानी जी क्या कर रहे हैं, वो लूट ली गई। मतलब दिखाने के लिए अच्छा और होने के लिए बुरा। उसी तरीके से हमने इन्हें मना किया था, जब तक आपको जाना ही नहीं चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, सड़क पे आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो मिली भगत से चल रहा है। अभी भी नूरा कुश्ती चल रही है पर्सनल लॉ बोर्ड और आरएसएस बीजेपी की, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की से ये एक आंदोलन इन्होंने करा दिया। दूसरा, अभी ये है 272 सीटें हमारे पास है नहीं, उसका कोई तरीका भी नहीं है। अब पार्लियामेंट में जाके अपने लंबे लंबे भाषण देंगे कि मैंने क्या बोल दिया और उससे आसमान दहल गया। होना क्या है? 272 जिस तरफ है बिल पास ही होना है। राज्यसभा में जिसके पास मेजोरिटी है बिल पास ही होना है। जाके बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं ना। तो कोई, अब हम क्या कर रहे हैं? अभी ये पटना में भी जा रहे हैं, पटना में हम भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे पटना में अगले महीने ईद के 10 दिन के आसपास जा रहे हैं। हम वहाँ परमानेंट धरना करेंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी जब तक एनडीए में हैं तब तक कोई 272 पार ही है ना उनके। तो हम जा रहे हैं बिहार में बड़ा धरना करने के लिए, नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए। अगर बिहार में बड़ा धरना होगा और सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, वहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी का भी होगा। आप बोध गया में देख ही रहे हो क्या हो रहा है। हमारे साथ शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध होंगे। हम सब मिलके आंदोलन करेंगे कि हम सब क्या आंदोलन करेंगे? नीतीश कुमार जी, हमें उसके हमने 16 पॉइंट बनाए हैं। मजबूत कानून लाने के लिए, सभी की धार्मिक प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए ये 16 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। हमारे पास विनिंग फार्मूला है, हमारे पास एक डायरेक्शन है, हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन है। ये तो ड्रामा है सिर्फ। अब आंदोलन तो मजबूरी में करना पड़ रहा है, हम जैसे लोगों के दबाव में। नायडू साहब साथ दे सकते हैं इस मामले में। पहले नीतीश कुमार जी का क्यों जा रहे हैं हम बिहार में? क्योंकि चुनाव है वहाँ पे।
तो हम उनको जगाने जा रहे हैं कि आपका हाल जो है शिंदे जी जैसा हो जाएगा। आप एनडीए से बाहर आओ, लालू जी के साथ हाथ मिलाओ, इंडिया गठबंधन के साथ आओ, आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। अगर उनके साथ रहोगे तो आपका प्रधानमंत्री का पद तो वैसे ही जाएगा, क्योंकि मशीनों से चुनाव होने हैं। आपकी सीटें आएंगी इतनी और बीजेपी की आएंगी इतनी, वैसे ही आपको शिंदे जी की तरह पूरे इज्जत के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अगर वो एनडीए से बाहर आते हैं तब वक्फ बिल रुकने का चांस है, वरना ये सब ड्रामा हो रहा है। बड़ी मैंने भाषण दे दिया, मैंने बड़ी बढ़िया टोपी और दाढ़ी लगा के ऐसा बोल दिया, पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में नमाज पढ़ के दुआ मांग ली। दुआ जब काम आती है जब पहले मेहनत करो। लेकिन सर आप हमेशा कहते थे कि जो वक्त में बैठे हैं वो बड़े ओहदे के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के पे लगाम लग जाएगा अगर कानून आता है तो बेहतर है ना आपका। अब खुद ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं। अभी वही तो बात मैं बता रहा हूँ कि दिखाया क्या मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कि हम करप्शन रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरा प्रपोजल है ना, इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा है जो वक्फ की प्रॉपर्टी चुराएगा, चाहे सरकारी अफसर हो या आम आदमी हो या मुतवल्ली हो या वक्फ बोर्ड का मेंबर हो या चेयरमैन हो। 10 से उम्र कैद, पहले 3 साल थी बेचारी, 30 सज़ा थी, उसको भी 2 साल कर रहे हैं। तो ये प्रपोजल ईमानदारी वाला है या मोदी जी का, जो सज़ा कम करके करप्शन कम करना चाहते हैं? वाह 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 मोदी जी, वाह वाह। ये बेईमानी की बात है ना। मैं आपको, चलिए मैंने मजाक में बोल दिया वो, लेकिन इनका मकसद है कि एकदम खुला कर दो, सारी की सारी लूट लो, एक साथ लूट लो। ये तो करप्शन बढ़ाने के लिए कर। कौन लूटेगा? मुस्लिम के अलावा सब अभी तक ज़्यादातर तो अभी भी सरकारी महकमों ने लूटी है और मुस्लिम कम्युनिटी ने लूटी है और दूसरे लोगों के साथ मिलके भी लूटी है, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने, मुतवल्लियों ने, और हमारे उलमाए दीन जो बड़े बड़े हैं, जो अपने आप को उलमाए दीन कहते हैं वो उलमाए सू, उन लोगों ने लूटी है। जितने ये चेहरे नज़र आ रहे हैं ना, कल जंतर मंतर पे भी आपको जो स्टेज पे नज़र आ रहे थे, वो सब ज़्यादातर लोग उसमें वक्फ की ज़मीन पे बैठे हैं और वो चोर हैं वक्फ के। बचाया तो अब तक उन्हीं लोग बचा हुआ है, उनका बचा हुआ है। अपने पास रख करके बचाया है। नहीं, वो भी नहीं, अपने पास अगर एक रखा है तो 100 लुटाया है, ये किया। लेकिन वो है इतना बड़ा, हमारे बुजुर्ग अपना पेट और अपने बच्चों का हक काट काट के या इतना छोड़ गए हैं कि इन्होंने दोनों हाथों से लुटाया बेईमानों ने, तब भी ख़त्म नहीं हो रहा। अब जो बुलडोज़र से, जेसीबी से छीना जाएगा ना, इसलिए मोदी जी ये बिल ला रहे हैं। हाथों से नहीं लुटाया जाएगा, पूरे के पूरे कैटरपिलर्स लाए जाएंगे, बुलडोज़र लाए जाएंगे, उससे लूटा जाएगा। एक भी सुन लीजिए आप, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। एक वक्फ बोर्ड ईमानदारी से या वक्फ कहीं भी ईमानदारी से काम कर रहा है किसी भी प्रदेश में, तो एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं हो सकता जो करोड़पति ना हो। एक भी गरीब परिवार, हर करोड़पति है जहाँ पे, वहीं वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वरना बेईमानी बेईमानी है। आप हैदराबाद का ही वक्फ का वेबसाइट पे जाके देख लो, 80% से ज़्यादा इनक्रोच्ड है और ओवैसी साहब उसके पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे 25 सालों से। तो जेपीसी में भी थे, तो वो बढ़िया से चाय भी तो पी रहे थे, देखा नहीं था कितनी बढ़िया तरीके से हंस रहे थे वो उनके ऊपर तो मेरा डायरेक्ट इल्ज़ाम है ना।